ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। गौतम बुद्ध नगर के जेवर वाक़े नोएडा बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे से कॉमर्शियल परवाज़ खिदमत आज से शुरू हो गईं। पहले मरहले में 1.2 करोड़ मुसाफिरों की क़ुव्वत वाला ये एयरपोर्ट मुस्तक़बिल में 22.5 करोड़ मुसाफिरों को सहूलत फराहम करेगा। आखिरी मरहले में 5 रनवे होंगे जो इसे दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में शामिल करेंगे। मगरबी उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR और आसपास की रियासतों के लिए ये एविएशन गेट बनेगा। इंडिगो मरहलेवार तरीके से लखनऊ, बेंगलोर, हैदराबाद, जयपुर, चंडीगढ़ और अमृतसर समेत 16 से ज़्यादा शहरों के लिए उड़ानें शुरू करेगी। इसके साथ दीगर उड़ान कंपनियां भी अपनी खिदमत फराहम करेंगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले मरहले का इफ्तिताह 28 मार्च 2026 को किया था। इस हवाई अड्डे की बुनियाद भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 25 नवंबर 2021 को रखी थी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में 926 करोड़ रुपए से ज़्यादा के 226 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। इस मौके पर वज़ीर आला ने रियासत के न्यूट्रिशन मिशन के दूसरे मरहले का भी आगाज़ किया। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि नई टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए उत्तर प्रदेश एक बीमार रियासत से मुल्क की तरक्की के इंजन में तब्दील हो गया है। यूपी की एक नई पहचान बनी है। कहीं भी आप चले जाइए, गौरव के साथ 25 करोड़ उत्तर प्रदेश वासी आज अपनी इस पहचान के साथ जाने जा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का देश का सबसे अच्छा नेटवर्क है, रेलवे का बेहतरीन नेटवर्क है, मेट्रो बन रही है, प्रदेश में इंटर स्टेट कनेक्टिविटी बन रही है, नए नए पावर प्लांट लग रहे हैं, फैक्ट्रियां लग रही हैं और आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लाने का कार्य भी अब उत्तर प्रदेश के अंदर प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। वज़ीर आला ने कल गोरखपुर और आजमगढ़ डिवीज़नों में महकमा तामीरात आम्मा के काम का भी जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने मुतल्लिका ओहदेदारान को हिदायत दी कि तमाम तामीराती कामों में तेज़ी लाई जाए और उन्हें मेयार के साथ वक्त पर मुकम्मल किया जाए। वज़ीर आला ने कल शाम गोरखपुर मंदिर के मीटिंग हॉल में महाराणा प्रताप एजुकेशन काउंसिल की मीटिंग में भी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने नौजवानों को जदीद मज़ामीन में महारत से आरास्ता करने और किसानों को खुद इन्हिसार बनाने के लिए काम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कल आगरा के शमशाबाद में महाराणा प्रताप के 15 फुट ऊंचे मुजस्समे की नकाब कुशाई की। महाराणा प्रताप की बहादुरी, कुर्बानी और जद्दोजहद को याद करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में गुज़िश्ता 12 बरसों में हिंदुस्तान की आलमी शनाख्त बदल गई है। आपको जानकर खुशी होगी कि 2014 के बाद से दुनिया के 38 देशों के साथ व्यापार करने का समझौता भारत ने किया है। इसके पहले इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में प्लांट लगा रही हैं। आगरा भी डिफेंस कॉरिडोर का ही एक नोड है। डिफेंस फैक्ट्रियां अब इधर भी लगेंगी, लखनऊ से लगनी शुरू हो गई है, चित्रकूट में लगी, कहीं न कहीं कोई न कोई इंडस्ट्री इस प्रकार की लगती चली जाएगी। अभी तो यह सिलसिला आगे बढ़ने वाला है। मेरे बहन भाइयों, समय की प्रतीक्षा कीजिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क़यादत में मुल्क ने गुज़िश्ता 12 बरसों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों के तहत नुमायाँ तरक्की की है। इस सिलसिले की मुनासबत से ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ तरक्की और अवामी बहबूद के 12 साल के उन्वान से एक खुसूसी सीरीज़ नश्र कर रहा है। आज हम 2047 तक भारत के एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने के हदफ को हासिल करने के लिए जदीद ढांचे की तामीर के लिए हुकूमत की कोशिशों पर तबादला ख्याल कर रहे हैं। एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2 लाख करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार।
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने मेडिकल के अंडर ग्रेजुएट कोर्स में दाखिले के लिए दोबारा होने वाले इम्तिहान के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। इसे NTA की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें ख़त्म हुईं।